अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम किसान बैठक। नाज़रीन, आज हम किसान बैठक का आगाज़ करने लगे हैं और किसान बैठक में हम सबसे पहले चल के आए हैं झोरड़ रहन बसेरा। झोरड़ रहन बसेरा का मैं तारुफ करवाता जाऊँ। बेसिकली ये बैरून बेल्ट की जगह है, यानी यहाँ पर किसी किस्म का कोई नहर का पानी नहीं लगता। खालिस तरीन टीलों वाला इलाका है। अगर आप कोई जगह प्लेन देखोगे तो इसका मकसद है कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ वो प्लेन की है। या जगह प्लेन है या टीले हैं, रेतले टीले हैं, रेतली जगह है। यहाँ हम आए हैं और ये जो है ना, यहाँ पर काटन की काश्त के ऊपर हमारे साथ आज किसान दोस्त मुख्तलिफ मौजूद हैं। उनका भी मैं आपके साथ तारुफ भी करवाता जाऊंगा और उनसे हम राय भी लेंगे। तो जो है ना, जिस तरीके से हम काटन काश्त करते हैं या हमारा प्लान है, वो भी हम आप लोगों के साथ पहले शेयर करते भी रहते हैं। आज मज़ीद हम उसका फ़र्क भी बताएंगे और तरीके का फ़र्क भी बताएंगे और इन दोस्तों से भी हम ज़रूर पूछेंगे। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं मलिक लियाकत झोरड़ साहब और ये अच्छे फार्मर हैं, अच्छा रकबा काश्त कर रहे हैं, माशाल्लाह ज़मींदार हैं, अपना रकबा इनका काफ़ी सारा है। इसके साथ हमारे साथ मलिक नसू झोरड़ मौजूद हैं और ये भी अच्छे ज़मींदार हैं, माशाल्लाह अच्छी काश्तकारी करते हैं, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। और ये हमारे साथ मलिक फ़ियाज़ झोरड़ साहब मौजूद हैं और ये इनके साथ हमारा बड़ा मुख्तलिफ डायमेंशन से उनसे वाबस्ता है। एक तो ये हमारे शागिर्द भी हैं और दूसरा ये है कि बेहतरीन ये फार्मर और अच्छे फार्मर भी हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं। ये मलिक मंजूर साहब हैं। ये सारे माशाल्लाह ये लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, यानी कि यूं समझें कि हम झोरड़ रहन बसेरे पे आए हैं तो सारे आप लोगों को झोरड़ ही दिखा रहे हैं। ये अगरचे इनके घर जो है ना एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हैं, तो हमने इनसे गुजारिश की, इन्होंने अपनी मोहब्बतों से हमें अपना टाइम दिया है। तो आज हम बारी बारी आप लोगों से जो है ना इनकी बात करवाते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं बताता चलूँ कि यहाँ हमने मलिक फ़ियाज़ झोरड़ से काटन काश्त करवाई थी इस रेतले इलाका में, और हमारा इंजीनियर आप लोगों को दिखाएगा वो वाली काटन जब दरमियाने स्टेज पे पहुंची थी तो वो हमने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। CKC7 बीज लगाया था और रेत में जहां लोग समझते थे प्लांटर नाकाम है, कि ये सारा प्लांटर है जो आप देख रहे हैं। ये तकरीबन आई थिंक कि 3 एकड़ का प्लाट है और ये प्लांटर है। और इसके साथ ये कैमरामैन, ये देखो जी, ये कैमरामैन आपको दिखाएगा ये टीला। ये जो है ना, हम एक बैरून बोलते हैं, बैरून बेल्ट एक बैरून है। बैरून बेल्ट का मकसद रेतला इलाका है, जिसे आप लोग डीप डेजर्ट कहे जाते हैं। ये उस तरह का इलाका है जिसमें मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ये प्लांटर के ऊपर हमने कपास काश्त करवाई थी। ये नौजवान अच्छी फार्मिंग करता है और हर साल ऐसे पदरी ज़मीन के ऊपर ये फसलात काश्त करते हैं और इस तरह के नताइज इन्हें नहीं मिले थे। आज वहाँ हमने प्लांटर से जो है ना उसका आगाज़ करवाया था, प्लांटर पे काश्त करवाई और कोई मेरा ख्याल है कोई 12-13 अप्रैल की बात है, उसमें काश्त करवाई। और नौजवान ने भी ज़हरी बात है कि कोशिश की है और तरीका भी ठीक था। अगरचे कुछ इनकी शिकवा शिकायत भी हैं, वो भी सुनेंगे हम, लेकिन औसत के हिसाब से वो बड़े खुश बैठे हैं, राज़ी बैठे हैं। 1 एकड़ में से कोई 48 मन के ऊपर नीचे, ज़हरी बात है ज़मींदार हैं, वो जब कंडे के ऊपर तोलते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, समझ सकते हैं कि 2-3 मन ऊपर या 2-3 मन नीचे की बात हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलिक फ़ियाज़ झोरड़ से, फिर बाद में हम दोस्तों की राय जानेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आपका क्या ख्याल है इस जदीद तरीक़ा काश्त के मुतालिक। सबसे पहले हम मलिक फ़ियाज़ से पूछना चाहेंगे, मलिक फ़ियाज़ क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा, ये बताएं कि आपने काटन काश्त की है और औसत कितनी पाई है? सब तो पहले तो सर एक दफ़ा वाला ਤੁਹਾਡਾ बेहद शुक्रिया, क्योंकि जरा मैं कपाह काश्त करना पिया
मैं को तुसा हुक्म कीता भी यार फयाज तू ना इन तरीके नाल मतलब प्लांटर दे तरीके नाल काश्त कर। ठीक है ते मेरे जितने तकरीबन कुछ रिश्तेदार जेड़े मेरे हन ना जस्ट मैं प्लांटर वाले को सरवाया वो मेरे तना खिल दे हन सही भी ये देखो ये खराब थी सी शायद इन्हें को पैसा ज्यादा है ता हाँ केड़ी चीज दी मसला है कोई गाल नहीं खराब थी वैसी तो कोई गाल नहीं कोई परवाह ही कहानी लेकिन वो आधे यार तू अपने आप को ना खराब ना करे तो तक सारे रिश्तेदार ना बेइज्जत करे से यानी वो आदन वक्त जाया करने वक्त जाया करना पे तेरे चो इथो तेरी कपा अगर लथी तो असलो तो थी सी को ना अगर थई तो इतनी थी के रोक वैसी ते अगर थई तो वला भी 10 तू 15 मन थी सी वाल कपा कितना बड़ा काद कीता इतना कीता वो या तो सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जस्ट हम तुसा में हुक्म कीता मैं तो को दिठा माशाल्लाह फसलात दे नाल जेड़ा तोड़ा प्यार है पिया भला तुसा साकू फसलात दे नाल जेड़ा प्यार करना सिखाया उनका ख्याल करना सिखाया तो वो तो अपनी मिसाल आप है बड़ी मेहरबानी मैं सर बिस्मिल्लाह पढ़ी तोरे हुक्म दे मुताबिक चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे सारे ये मेरे भाईयन रिश्तेदार मंजूर भाई होनी मलिक लियाकत बैठे मलिक नसीर बैठा थिया सारे मेरे भीरा इन चीज दे गवाह हैं पे अल्हम्दुलिल्लाह ये आके ना फसल को दे ध्यान ते दिल खुश थी ना और आधे भी फयाज भाई वाकई ही पर ना तोरा नंबर है दिया क्या बात वालो नंबर कितना तक तोरा हाँ, गया कितनी तो एवरेज हासिल हाँ बिल्कुल एवरेज सर मैं तो पूरा सारी कोई जिवें देहात दा इलाका सारी कोई मतलब जेडी पमैश प्रॉपर तो कोई नहीं होंदी लेकिन जेडी मैं सर प्लांटर ते काश की ना सर वो पर एकड़ मेरी 46 तो 48 के दरमियान है 46 मन तो 48 मन दे तो समझ में नहीं वे प्लांटर दे तरीका कार थे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं मुतमईन ना पिया बस थोड़ा जे मैं पानी क्योंकि मोटर लगी हुई है प्लेटा हन पिया पानी थोड़ा जा सारे ज्यादा लगन अगर पीट रही या कोई बड़ी चीज हो गया तो वाल थोड़ा जा डिस्टर्ब थी हुआ मेरे ख्याल ज्यादा पानी लगना खर्चा ज्यादा थी गया लेकिन मोटर ही पिसा को पानी जितना ज्यादा लगन महसूस नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह जरा पौधा ही पिया जी जी तकरीबन हो गया हो 9 फुट तक गया क्या बात 9 फुट से लगा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर वो वीडियो मेरे को है भी वो मैं तो दिखा रहा जरूर वो सानल शेयर करे सो नाज़रीन को दिखे सो जी मलिक लियाकत सर क्या हाल है ठीक हो तबीयत से ठीक है अच्छा तुसा जेडे ना काटन वहेंदे वे ई साल तवारी काटन दा कपा दा क्या हाल रह गए किवें एवरेज रह गई है अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन नवे बीजे पातन अच्छा मतलब प्याज होने के चाहतन पुराना बीजा है कोई नहीं पाता अच्छा कोई नहीं बीमारी लगी अच्छा नाल स्प्रे एक दो की थी ओला लगी अच्छा बिल्कुल क्लियर औसत की में रह गई है तवारी औसत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रह गया मलिक साहब होने को तो घाट रह गए प्लांट अच्छा मतलब जेडी तुसा मलिक साहब होनी काश्त कीती है जेडी ओ हाई पई प्लांटर दे होते तुसा क्या समझदे वे कि वो तरीका काश्त ठीक है या नहीं ठीक वो बिल्कुल ठीक है बस थोड़ा जिहा ओडे सेंदे बैन पानी दा थोड़ा जिहा इशू बन दे बस ठीक है मगर यानी अगर पानी दा इंतजाम होवे तो वो प्लांटर दे तरीका कार को तुसा क्या समझदे वे अच्छा समझते हुए अच्छा मलिक नसीर साहब क्या हाल है ठीक हो तबीयत से ठीक है राजी बाजी हो अच्छा तुसा मलिक फयाज जी में दसा काटन दे बारे तुसा क्या दसावना चाहते हो कि तुसा केड़ी काटन को बेहतर समझते हो जेडी सीधी पधरे ते लगी खड़ी है या प्लांटर ते लगी प्लांटर वाली अच्छी है प्लांटर वाली काटन अच्छी है अच्छा प्लांटर वाली काटन जिवें मलिक साहब दसेंदे पेन एवरेज इवें वाकई एवरेज आई है सही दसना अच्छा इथा इलाके दे विच कोई बिया इन्हें तो ई एवरेज तो वधे या कोई ना नहीं वधा नहीं वधा अच्छा मलिक मंजूर साहब क्या हाल है ठीक हो तबीयत से ठीक है अच्छा किवें कपा तवारी कपा किवें रहेगी बेहतरीन रहेगी अच्छा जिवें हुण मलिक साहब दसेंदे पेन इन्हें प्लांटर दे उत्ते कपा काश्त कीती है इन्हें तो सारे इन्हें तो माशाल्लाह रकबे पक्के हैं पे थोड़ा जिहा हैं पे इन्हें को इन्हें को ता इन्हें तो घरे पे साख ले दो जी जी इन्हें को नहर दा पानी लगदा अगर ये लोग प्लांटर तो करन तो मैं गारंटी ना लादा ये 80 तो 90 मर जा सकते जी बिला शक व शुबा रकबा अच्छा है अच्छा मलिक साहब उठों तुसा पधरे ते काश्त जी ड्रिल करने बस अच्छा यानी जेड़ा तरीकाकार मलिक फयाज ने इस्तेमाल कीते वो तोरे दिल को लगदे बिल्कुल बेहतरीन है मेरी काटन भी कहीं दिठी वे वो भी ही तरीकाकार ते होंदी है लंघने तो बेहतरीन थी माशाल्लाह चंगी लथी अच्छा ते तुसा अगले साल कोई इवें थोड़ी जी तोड़ा तो माशाल्लाह सर इना ना तोड़ा जेडी फसल है ना माशाल्लाह रोड दे ते भाई रोड है भी आंदा बंदा दे थे ते सब को जरा मेहनत करनी पौंदी खू वाले तो दे देन लेकिन वला भी सब सड़ना पौंदे आओ यार आओ तो फसल दा विजिट करो तोड़ा तो माशाल्लाह हर दोस्त रोड दे आंदे दे वल तो कॉल करे देन वाकू दुनिया दे दी सही साडी तो रोड दे उते कोई लोग दे देन ते तवारी जेडे वेले काटन ए था ऑनलाइन थी वेंदी है तो वाला तवारी काटन को दुनिया दे दी है तो सही गालो दिल छोटा ना कीता करो तो को इंशाअल्लाह ताला दुनिया दे दी है अच्छा मलिक साहब क्या ख्याल है अगले साल तवारा की सोच हो सी प्लांटर दे बारे बिल्कुल करे
अच्छा बीज मलिक साहब को चैसूं ठीक है लाजमी करनी है। ठीक है जी नाजरीन, दोस्तों के साथ जिस तरीके से था हमने गुफ्तगू की है, उन्होंने अपने ख्यालात के इजहार किए अच्छा हैं। सर मैं जी कथा कलामी माफ मैं तो दसेना जी सारे जरा सर खूह है ना जी जी 400 एकड़ है, मतलब सही। सारे असा सोत्र मसाद कजन जितने चाचे जितने जी हैं जी पसंद जी 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 मैं तो को हकीकत आदा पिया अगर फसलात दे उत्ते लोगां दी मुहब्बत थई है तो वो तोरी वजह तो थई है सर। बड़ी मेरे मेहरबानी रिश्तेदार दा खसूसन मैं आखसा बड़ी मेहरबानी और हर अच्छा तुसा मैं बड़ी को दस्या मेहरबानी मैं को देख के मेरे कजन मेरे रिश्तेदार सारा कुछ ये बड़ा जबरदस्त थी ना मेहनत करना मन खर्च करना बड़ी मेहरबानी सी ये असां ज़रूर तुहारे मुहब्बतें दे मकरूज़ हैं सी और इंशाअल्लाह ताला असां इनको कबूल करें तुहारी मोहब्बत को। जी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, दोस्त बता रहे थे कि आपकी वजह से हुआ है, होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है, इनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। तो नाजरीन हम जो साबका काटन हुई है इनकी, वो हमने इनसे फिर कलेक्ट किया है और फिर जो खाद खुराक या जिस तरीके से भी इन्होंने टेल सेवा की है, अलबत्ता इन्होंने यहाँ पर शिकायत ये हुन ये जड़ी ये कपा है सारी ठीक है ये हुन ये असा प्लांटर ते नहीं लाई लेकिन बीज अच्छा आ गया ये तुसा अपने कैमरामैन साहब को आखो ना लिखे जी 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 ये हुन देखो ये भी बेहतरीन है लेकिन वो तक प्लांटर दे होते ते ये को तकरीबन 15 मन दा फर्क है सर। अच्छा मेरे अंदर ये सारे ठीक देहात दे ई ता ठीक रेतले इलाके दे ठीक विच पक्के दा मैं को आईडिया कोई नहीं सर। ठीक है जी ठीक है। मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि प्लांटर का तरीका जो नया इनसे हमने शुरू करवाया था उस पर मुतमईन भी हैं और फिर जो नेक्स्ट ईयर है वो ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं प्लांटर के बारे में। तो नाजरीन हम निकले हैं एक जुस्तजू पर, हम इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर किसान बैठक करके जो लोगों के तजर्बात हैं वो उनसे लेकर आगे दोस्तों तक हम इसी तरह पहुंचाने का सिलसिला चला रहे हैं और इस तरह के जो तजर्बात हैं इनसे मज़ीद आगे दोस्तों को फ़वायद हासिल होते हैं और दोस्त इसी तरह मज़ीद देख कर प्रैक्टिकली सीखते हैं और सीख कर बेहतर काश्तकारी कर सकते हैं। जी नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला हम हाज़िर होते रहेंगे इसी तरह बेहतरीन आइडियाज़ के साथ और बेहतरीन बैठक के साथ। नेक्स्ट बैठक तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।